एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज 8.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो जितने भी इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल के बेसिस पे सारे क्वेश्चन किए, उस पे बेस्ड और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किए। इस बार हम लोग जितने भी आइडेंटिटी पढ़े, स्क्वायर वाले जितने भी आइडेंटिटी जो होते हैं उसके एप्लीकेशन करके पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a sin a। मतलब ये बोल रहा है कि साइन को भी आपको किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट में, सेक को भी लिखना है आपको कॉट के टर्म में, और टैन को भी लिखना है कॉट के टर्म में। ठीक है, तो जो सबसे पहले है इसमें इजी है, आपको tan को पता है, इसमें क्या लिखा है, tan को आपको कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो ये तो इजी है, आप आसानी से लिख सकते हैं कि tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot a। डायरेक्ट हो गया, एक का आंसर यहाँ पे यहीं पे एक ही लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रेशियो के ऊपर जरा सा दूसरे के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक ए। सेक ए का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने आपका एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस रेशियो का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और इसके बेसिस पे जब आप सेक ए का वैल्यू लिखोगे वो हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम लोग tan को वापस कॉट के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम सेम कर देंगे, तो इधर cot स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ से ये फाइनली क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए। तो ये वापस से हमने क्या कर दिया, सेक को भी किसमें चेंज कर दिए, कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखो, अब हमको क्या बोल रहा है कि साइन को आप किसमें चेंज करो, वापस से साइन को कॉट में चेंज करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का हम लोग जो रिलेशन पढ़े थे वो कॉस के टर्म में पढ़े थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। तो देखो जरा सा, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। हमने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था, उसी का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही ये चेंज हो गया तो देखो इसको हम लोग सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने कर रखा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, क्योंकि सेक इंटू कॉस क्या होता था, 1 होता था। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सेक का वैल्यू निकाल चुके हैं, किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं, या फिर आप डायरेक्ट समझो इसको रेसिप्रोकल भी ले लेते तो भी, नहीं तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस, है ना, सेक स्क्वायर है, जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई, जैसे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट इसका होल स्क्वायर है। ये वैल्यू हमने कहाँ लगाया, इस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल कर दिया। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये वैल्यू निकल के आ गया, उसके बाद हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर से देखो यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, सिंप्लीफाई कर देना है सिर्फ। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर में ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद आप इसको क्या कर दो, फिर से यहाँ पे 1 है तो इसको क्या लिख सकते थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। हमने एलसीएम सेम करके, और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये और ये क्या हो गया, टर्म कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया, रूट अंडर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको आप क्या कर दो, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही रहता। ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो यहाँ हमने क्या कर दिया, साइन को भी किसके फॉर्म में लिख दिए, कॉट के भी फॉर्म में लिख दिए। आप किसी भी फॉर्मूले को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, जितने भी फॉर्मूले एक दूसरे को आप यूज करके कहीं भी किसी भी, इवन साइन को हम चाहे तो साइन को कॉस में लिख सकते हैं, tan में लिख सकते हैं, सेक में, कॉसेक में, सारे बाकी के रिमेनिंग जो 5 होते हैं वो हर किसी में आप लिख सकते हो। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, ये जो जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए, और जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो 1 वाला है ना, मल्टीप्लिकेटिव जो दोनों का रिलेशन है वो दोनों अगर माइंड में है तो आप किसी को भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा एक एक करके। तो देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही कुछ इसी तरीके का है। उसमें क्या दिया हुआ था कि सेक को बाकी के जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हो वहां से आसानी से, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, उसको भी आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखो सेक को हम लोग कितने फॉर्म में लिख चुके थे, इसी क्वेश्चन में देखोगे तो ये tan में हो गया, ये cot में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको cos में तो लिख सकते हैं 1/cos, cos को हम लोग sin में लिख सकते, अब बच गया 2 और, उसमें भी इसको sin को फिर cosec में चेंज कर दो, वो चेंज हो जाएगा, तो यही 5 के फॉर्म में इसको लिखना है। तो आप एक एक करके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पे कंट्रोल होना जरूरी है। फॉर्मूले चैप्टर सॉल्व करने से पहले आपको सारे आइडेंटिटी याद होना चाहिए, वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। आइडेंटिटी के साथ साथ हमने कुछ अलजेब्रा के भी रिलेशन आपको दे रखे थे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। कहीं भी रैंडमली इसका एप्लीकेशन हो जाएगा कहीं पे भी, तो आपको वहां पे इसका यूज पड़ सकता है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ था कि सेक को सारे में चेंज कर देना है ना, सेक को हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है। पहले तो अभी हम लोग जो पढ़ चुके थे उसको इस्तेमाल कर देंगे। 1 प्लस क्या हो जाता है, एक tan स्क्वायर है, एक तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं यहाँ से। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर ये हो गया, तो इसको कॉट में लिख सकते, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। अब सेक को हम लोग ये भी लिख सकते 1 बाई कॉस ए, और कॉस को हम लोग साइन में भी लिख सकते, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको हम लोग कॉसेक में भी लिख सकते, क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। इसको भी हम लोग सेम करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर, एलसीएम सेम कर दो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट था, कॉसेक ए बाई रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस। यहाँ से एक फॉर्म ये हो गया हमारा, दूसरा फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म का ये रहा आंसर, ये दूसरे, ये थर्ड फॉर्म में हमने चेंज किया, ये फोर्थ में किया, और ये फाइनली फिफ्थ, है ना। 6 होते तो एक तो आपको ऑलरेडी दिया होता, बाकी के 5 के फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो किसी को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले पे आपको कमांड होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए, तो ही इसके क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखो इसके अगले क्वेश्चन में जाते, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है इवेल्युएट करने के लिए, है क्या इवेल्युएट करना है आपको, इवेल्युएट। ऐसे क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा वगैरह में ज्यादा सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, लेकिन बस जो यहाँ पे है उतना ही सफिशिएंट है। अगर ये समझ रहे हो तो वो भी कर लोगे आप, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो वहां भी प्रॉब्लम होगा। उससे अच्छा है कि एक दो प्रॉब्लम को ही समझो, ताकि क्या रहे, कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से कर पाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों साइन का टर्म है और दोनों कॉस का टर्म है। हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़े ही नहीं, है ना। हम लोग पढ़े कि या तो साइन और कॉस में रिलेशन था, सेक और टैन में था, या फिर कॉट और कॉसेक में था। यहाँ कुछ ऐसा हम लोग पढ़े नहीं थे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करने का जरूरत है, तो हम चेंज करने जा रहे हैं फिलहाल, है ना। देखो
चेंज कर दो, किसी एक को ही चेंज करना होगा, है ना, दोनों तो सेम है, ऑलरेडी बचा हुआ है, कोई एक को चेंज कर देंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। इसको आंसर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63। देखो तो 90 माइनस 63 कितना होता, 27 होता, ठीक है। अपॉन, हमने अभी कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है, इसको क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, यहां हो गया कॉस 19 माइनस 17 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में तो स्क्वायर तो रहने वाला है, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा का काम फिलहाल ये करने लगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 63 और उसका स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, इस बार थीटा क्या हो गया, 17 हो गया, 90 माइनस थीटा क्या, तो साइन, तो इसको हम लोग क्या कर लिए, फाइनली ये चेंज हो गया, सब के सब हमने सेम क्वांटिटी में ये चेंज हो गया। अब इस तरीके का हम लोग फॉर्मूला पढ़े, वहां पे क्या पढ़े थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे क्या होता था, थीटा का वैल्यू सेम होता था, और यहाँ भी हम लोगों ने जो डिराइव किया, अभी जो चेंज करके लाए उसमें भी क्या हो गया, थीटा दोनों सेम हो गया। अब जब थीटा सेम हो गया तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ऊपर वाले का भी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका भी वैल्यू, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम था, वैल्यू सेम हो गया, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो 1/1, आंसर क्या हो गया फाइनली। ओके, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब अलग अलग वैल्यूज दिए हो तो आप क्या करो, आप उसको क्या कर लो, चेंज कर लो, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज करने के लिए फॉर्मूला, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले तो अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद ये जैसे ही चेंज हो जाता है उसके बाद आप क्या करो, नॉर्मली ये चेंज होकर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका जो सेकंड पार्ट है ये किसी तरीके का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वो है आपको साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ओके। अब इस क्वेश्चन में भी देखो ऐसा कुछ हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये दो चीज होता है, जब अलग अलग वैल्यू हो तो आप क्या देखोगे कि सम 90 हो रहा है या नहीं। पिछले क्वेश्चन में भी देखो 17 प्लस 73 90 और 63 प्लस 27 यहाँ भी 90 था, ये भी एक फॉर्मूला अप्लाई करने का एक तरीका हुआ, आप समझो कि अगर दोनों का सम 90 हो रहा है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी दोनों का सम 90, हम यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करने वाले हैं, है ना। अब देखो कि यहाँ पे क्या करो कि किसी एक को चेंज करने जाओ, है ना, अगर दोनों तरफ 25 है तो दोनों 25 वालों को चेंज करो या दोनों 65 वाले को चेंज करो, है ना, उसी के बेसिस पे आप करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर इधर साइन को करते और इधर वापस से क्या किसको कर देते, इधर साइन और इधर कॉस को, तो ऐसे भी चेंज करो फाइनली वो आने ही वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, जब यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं साइन 25 डिग्री और कॉस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, है ना, कॉस 65 को हमने चेंज करके लिख दिया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कॉस 25 और इसको चेंज कर दो साइन, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 90 माइनस 25, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 25 प्लस कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा कॉस 25। अब ये क्या हो जाएगा साइन और साइन, ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा,
तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब देखो फिर से पिछले वाले की तरह हो गए, यहाँ भी फॉर्मूले क्या हो जाएंगे सेम, क्यों? क्योंकि एंगल क्या है सेम होता, तभी वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ क्या चेक करना है, अगर सम 90 है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए फ्री हो गए। जहां भी आपको सम 90 देखे वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो बढ़ते इसके आगे के सेक्शन में इसके कुछ एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन अच्छे हैं, उसको भी आप देख लेना, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है ना। जो अभी तक कराए उसके ऊपर भी बेस्ड है और आगे कराएंगे उसके ऊपर भी बेस्ड है। तो आप एग्जाम्पल पे ध्यान देना, अगर जो ज्यादा डिफिकल्ट होगा वैसे तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास में। फिर से मैं बोलूंगा आपको कि ये चैप्टर करने से पहले आपको फॉर्मूले जरूर लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो ही आप समझ भी पाओगे अच्छे से, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये कैसा जादू कैसे हो रहा है ना। तो जादू वगैरह कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन ही इसी तरीके से होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 9, थर्ड है 8 और फोर्थ है 0। देखो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए पहले क्या देखते हैं कि कौन सा कॉमन फैक्टर है ना, और क्या क्या हमको आता है। अगर यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये दोनों में 9 कॉमन है, तो जब भी कहीं पे भी कॉमन दिखे आप कॉमन जरूर कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब 9 हमने कॉमन कर लिया था क्योंकि दोनों पार्ट में ये कॉमन था, कॉमन हो गया, क्योंकि जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस टर्म से भी करोगे और इस टर्म से भी करोगे। ठीक है, तो 9 कॉमन हो गया, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता था 1, तो 9 इंटू 1 क्या आ गया 9। तो आपके लिए कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में वो आपको कैसे दे रखा है, 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए 1 प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में आपको दे रखा है, तो मैं भी इसको थीटा में ही चेंज कर लूं, है ना। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू आपको पूछा है कि क्या होगा बताओ, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। एक है आपको सबसे पहले नंबर ऑप्शन में है इसका वैल्यू 0, फिर है 1, उसके नेक्स्ट ऑप्शन में है 2 और सबसे लास्ट जो है फोर्थ ऑप्शन उसमें माइनस दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आप कुछ नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके पास बच नहीं जाता, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा एक्सप्रेशन को, तब जाकर रिजल्ट आएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप ध्यान से देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, उसको मैं सिखाता हूँ। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले सिंगल टर्म को पकड़ो, या तो इस एक्सप्रेशन से या तो इस एक्सप्रेशन से। तो मैं इस एक्सप्रेशन से एक टर्म पकड़ा वो है 1, और उसको नेक्स्ट वाले में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, है ना। इससे भी किए, इससे भी किए, इससे भी किए, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर दो, रख दो, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, फिर 1 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा है ना, 1 के बाद कॉट थीटा से और उसके बाद लास्ट में कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा। सेम काम इधर सेकेंड टर्म को आप करोगे, हर एक टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। हर एक टर्म के साथ करेंगे तो देखो tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे रख दो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा इंटू, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाने वाला है ना, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ओके। उसके बाद अभी एक टर्म और बचा हुआ है, इस टर्म पे भी हम लोग हर एक टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको हर एक टर्म के साथ करो, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आगे में कंटिन्यू करते, सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू
कॉट थीटा, उसको भी रख दो, वैसे ही रहेगा। तो साइन भी ध्यान रखना है, ये भी प्लस था, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस ही रहने वाला, और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, इस वजह से चेंज हो गया। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले अगर पढ़े हो तो देखो इसमें से क्या आ रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये बात पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो वहां पे उसको अप्लाई कर सकते। बाकी जगह पे किसी भी टर्म के लिए हम लोग अलग से कुछ फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, तो हम छोड़ देंगे, हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और ये वाला 1, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ये 1 क्यों हुआ था, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता, तो 1 + 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा। अभी सिंगल सिंगल टर्म वाले को एक जगह इकट्ठा कर लो, ये कॉट थीटा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा, क्लियर। और सिंगल टर्म कहाँ बचा है, एक ये बचा है, प्लस सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा और एक कॉसेक थीटा बचा हुआ है, तो उसको भी रख लो, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस सेक थीटा, क्लियर। और उसके बाद ये हो गए p, उसके बाद आप ले लो बाकी अब कंबाइंड वाले टर्म में ये दो टर्म, एक ये टर्म, वो सबको भी रख लो, प्लस ये तो खत्म हो गया, बचा हुआ है ये, तो tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और लास्ट में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो बाकी में यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आया तो सारे टर्म्स को क्या करते, साइन और कॉस में चेंज कर दो, ताकि वहां पे एक ही फॉर्मूला फिर आपके लिए रह जाएगा, साइन और कॉस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बाकी सारे फॉर्मूले नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, क्या हो जाता, कॉट क्या पढ़े थे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या पढ़े थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा प्लस, इसको जरा सा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और सबसे लास्ट वाले में 1 बाई सेक को कॉस और कॉसेक को साइन, ऐसा हो गया। तो देखो ये से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये से ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग क्या बन गया, 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया, 1 बाई साइन थीटा, है ना। यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग फिलहाल एक बार ऐड करने वाले हैं, कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, एलसीएम हमने सेम किया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ क्या बचा हुआ था 1 बाई कॉस थीटा, और ये बच गया 1 बाई साइन थीटा, और ये लास्ट में रह गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ध्यान से देखो ये और ये टर्म पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे में क्या हो जाएगा, tan इंटू कॉसेक, ये माइनस, ओके, मतलब ये भी रहेगा माइनस कॉस, है ना, तो ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, ये रहने वाला है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो गया 2 प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके,
अब ये दोनों भी सेम टर्म है तो ये भी कैंसिल हो गया और फाइनली आंसर क्या हो गया 2 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। देखो ये क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा था लेकिन आप स्टेप वाइज बढ़ते चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक आपको कंट्रोल नहीं है फॉर्मूले के ऊपर तो आप ऐसे क्वेश्चन में आपके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कहीं एक पॉइंट पे भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक, तो आंसर आपका आने से रहा, क्योंकि हर एक टर्म कैंसिल होना चाहिए, मतलब परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, आप इसको ध्यान से देखो और ऐसे क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितने भी क्वेश्चन मिल पाए इस तरह के वो ज्यादा होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे इसका 1 मार्क का वेटेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी पूछ दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको करना ही होगा, है ना। देखो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर के लिए कि सिर्फ फॉर्मूले, है ना। फॉर्मूले अगर क्लियर है आपके माइंड में तो कुछ भी हो जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत हो रहा हो तो आप क्या करो, फाइनली उसको सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। सिर्फ एक ही रिलेशन अप्लाई होगा, उस रिलेशन के बेसिस पे आप क्या करो बाकी काम से कर सकते हैं आप एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। इसका वैल्यू बताओ और पूछ रहा है कि किसके टर्म्स में होगा, और ऑप्शन आपको दे रखे सेक ए साइन ए कॉसेक ए डी कॉसेक। ऑप्शन कुछ भी दिया रहा है उससे परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि यहाँ 4 टर्म थे उसको सिंप्लीफाई करके आपको एक टर्म में लाना है। ये मत देखो कि कैसे चेंज होगा, है ना। क्वेश्चन करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है फाइनली, ठीक है। तो हमको कोशिश करना है इसको चेंज करके एक टर्म में लाने का, और वो हम लोग करने जा रहे हैं ना। पहले भी मैंने बोला इधर देखो साइन का टर्म दिख रहा है और इधर सेक और tan। सबसे इजी यही होता है कि आप किसमें चेंज कर दो उसको, साइन और कॉस में, ठीक है। इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, हम लोग आंसर करते देखो कैसे करना है। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ ध्यान से देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, सॉरी ये कॉस ही है, हम लोग यहाँ पे पढ़े कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इससे इसको कैंसिल कर दो क्या बढ़ जाएगा कॉस ए, है ना। ऑटोमेटिकली ये चेंज होकर आपका आंसर कौन सा हो गया डी हो गया, ओके। तो आपको ऐसे ही करना है कि कहीं भी आप देखो पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा अवेलेबल है तो कैसे हम लोग आंसर को अप्रोच करें। तो आप आंसर अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप देखो, है ना। यहाँ सिंगल था तो आपको सिंगल में कन्वर्ट करना है ना। और साइन और टर्म, साइन का टर्म या कॉस का टर्म दिख रहा है, इसका मतलब आप सारे एक्सप्रेशन को कोशिश करो किसमें चेंज करने का, साइन और कॉस में ही चेंज करो, उसके बाद ही इजिली आंसर हो जाता है। इसका एक आखिरी क्वेश्चन है, आप देखो वो दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के ऊपर है ना। यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए दो फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। देखो इसको आप इधर चेंज कर दोगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया सेक स्क्वायर ए
और इसको अगर कॉट को आप इधर चेंज करते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, साइड चेंज करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, tan स्क्वायर ए। अब देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिया हुआ है, आपको है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब इसका जो लास्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन हर बार एक न एक सेक्शन में आपको मस्ट रहेगा, और वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते, 3 के भी हो सकते है ना, लेकिन इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये सेक्शन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, है ना। जब तक इसमें कंट्रोल नहीं होता तब तक आप कोई दूसरे बुक पे मत जाओ, है ना। दूसरे बुक को लगाने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आता है ना। पहले इसको कंट्रोल करो, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चन है लास्ट सेक्शन में आपके, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं बाकी के जितने भी आप बुक लगाओगे उससे आगे के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, हो सकता है एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इसी तरीके से रहेगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन लेवल में चेंजेस नहीं होते, क्योंकि फॉर्मूले ही आपको लिमिटेड है, ज्यादा फॉर्मूले तो पढ़ने हैं नहीं। तो हम लोग 5th है ना, ये आपको एक्चुअली क्या करना है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में बोलता फॉर्मूले सारे याद रखो, उसके बाद ही सॉल्व कर पाओगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, सारा का सारा ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है ना, प्रूफ दैट वाला सारा, इसका सारा सेक्शन ही प्रूफ दैट का है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी ये दे रखा है थीटा के फॉर्म में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, नहीं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आप किधर से भी किधर प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड, है ना। मोस्टली क्वेश्चन में हम लोग एलएचएस पे जाते हैं और आरएचएस पे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आरएचएस से एलएचएस पे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एलएचएस में भी आगे बढ़ना होता था और आरएचएस में भी आगे बढ़ना होता, फिर दोनों पे वैल्यू सेम होते। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन एलएचएस से आरएचएस पे जाकर सॉल्व हो जाएंगे ना। तो इस क्वेश्चन का एलएचएस क्या है आपका, वो दिया हुआ था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर। और फाइनल आप हम आंसर जब देखोगे आरएचएस का जो साइड है उसमें क्या दिया हुआ है, कॉस के टर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब हो रहा है कि ये सब कुछ चेंज करने के लिए वो बोल रहा है ना, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे हम लोग स्क्वायर करके एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं, उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते, क्योंकि उसके टर्म्स में तो आंसर था नहीं। आप कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख लो, और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये स्क्वायर रहेगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, चेंज हो गया ये। अब इसको फर्दर फिर से हमको चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर है ना, ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वो उसको वैसे ही छोड़ दो, 1 माइनस कॉस थीटा को, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या है इसका होल स्क्वायर, अपॉन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब ये देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको यहाँ पे उसके फॉर्म में लिखने वाले हैं ना, तो ये क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ऐसे ही रह गया। लेकिन अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड है, जो कि आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने बोला था कि साइन और कॉस दिखे किधर भी, तो आप सारे टर्म को है ना कोशिश करो कि साइन कॉस में ही चेंज करें, फिर उसके आंसर कर दो, वो इजीली हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कंट्रोल करो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, ए प्लस बी होल क्यू, ए माइनस बी होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब चीजें आपको एक एक करके अप्लाई होंगे, है ना। देखो हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 से। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग वही तरीका अपनाने वाले, लेफ्ट हैंड साइड से जाने वाले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा दिया हुआ था cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब दो चीज डिवीजन में हो और सारे के सारे टर्म्स क्या हो, अलग अलग हो, है ना, या फिर कोई सेम डी हो रहा हो, एलसीएम ना सेम हो, है ना, जैसे a बाई बी अपॉन सी बाई डी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, a इंटू डी, ए डी रखेंगे, फिर होता है b इंटू सी प्लस बी सी अपॉन नीचे में, है ना, b इंटू डी बी डी। हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं ना। आप तरीके को ध्यान में रखो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करके एक तरफ फिर दूसरी तरफ, और ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम, है ना, वो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे एलसीएम उसी तरीके से हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा cos a और 1 प्लस साइन a। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, और 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो, तो cos स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन a, तो 2 इंटू 1 2 और इंटू साइन a तो साइन a ही रह जाएगा, अपॉन cos a और 1 प्लस साइन a। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फिर से एक टर्म दिख रहा है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का, और दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दोनों का 1, और ये 1 पहले से था, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 2 कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो गया cos a और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये हो गया 2 बाई cos a। आप क्या पढ़े हो, ये 2 बाई यहाँ अपॉन में cos a, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 बाई cos a, और 1 बाई cos a किसके इक्वल होता है, सेक के, तो 2 बाई सेक a, और यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। मतलब जस्ट सिंपल नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है, बशर्ते कि आपको सारे फॉर्मूले पे कंट्रोल हो। जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे उतना ही ज्यादा आप कर पाओगे। देखो इसको हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं।
जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखो कैसा है। क्वेश्चन है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा, और इसको क्या प्रूव करना है, 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। इसको पहले ही उसमें एक हिंट दिया हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, वो बोल रहा है कि आप इसको sin थीटा और cos थीटा में चेंज करके लिख लो, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बगैर भी किया जा सकता है, उसके साथ भी कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले जहां तक सिंप्लीफाई होने लायक है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा मन जैसा इंस्ट्रक्शन है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलो हम लोग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान से देखते जाओ ना, ऊपर में tan था तो साइन अपॉन कॉस और नीचे में कॉट है तो कॉस अपॉन साइन प्लस ये फिर से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर से हम लोग पहले एक एक टर्म को ही अभी कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम सेम कर दोगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में लेकिन ये टर्म क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। एलसीएम सेम करने के लिए क्या करोगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड, तो फिर दोनों का एलसीएम सेम, इसको चेंज कर लो। वैसे ही इधर भी चेंज कर लो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम सेम करने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा से डिवाइड, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, फिर से इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो एक चीज इसको ध्यान रखो, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ कि a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो ऐसे में क्या करते हैं, a बाई बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये c बाई डी क्या हो जाता है, d बाई सी हो जाता है ना। ये बार बार अप्लाई होगा इसलिए आप ध्यान रखो, हर बार ऐसे ही चेंजेस होते ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ दो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये नॉर्मली रहने वाला है, ये सिर्फ चेंज हो जाता है ना, साइन थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखो जो जैसे सिंप्लीफाई होने लायक है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते। ठीक है, अगर एक चीज ध्यान से देखना है, यहाँ अगर कैलकुलेशन आपको इजी करना है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको सेम किया जा सकता है। कैसे, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें, है ना, या फिर आप इधर से माइनस कॉमन कर लो, वो आपके ऊपर है, दोनों में से किसी में भी आप माइनस कॉमन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन करने जा रहा हूँ, हम माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो माइनस बाहर निकला वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप ध्यान से देखो। इसके बाद क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही रहने वाला है, और ये हो गया कॉस थीटा, और ये था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हम माइनस कॉमन कर लिए, ये चेंज हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे था साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, इसके बाद क्या करोगे, अच्छा ये तो चेंज हो गया, माइनस कॉमन कर लिए थे तो ये भी हो जाएगा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों से वो टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हम उसको कॉमन कर लेने वाले हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, फिर से वैसे ही करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बाद में ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये हो गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये हो गया अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, उस फॉर्मूले में दो तरह के फॉर्मूले थे, एक फैक्टराइजेशन और एक नॉर्मली एक्सपेंशन होता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता था, ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद होता था ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है माइनस है तो वो प्लस होता था, प्लस है भी मतलब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये दोनों टर्म क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, इसको हम क्या कर दिए, कैंसिल। देखो अगर वो फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो बचा हुआ था वो क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस टर्म को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। हमने क्या कर दिया, ये दोनों का एलसीएम ये है, मतलब इस स्टेप को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, है ना, ये आया ही होगा इस स्टेप के थ्रू, तो हमने इसको डायरेक्ट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर दोगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा, वो क्या होता कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 बाई कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा सेक थीटा। और ये क्या आ गया, फाइनली आपको यही प्रूव करना था। तो देखो यहाँ पे अलजेब्रा का भी एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ये चैप्टर करने से पहले याद होना चाहिए, है, और मैंने आपको दे रखा है, उसको आप ध्यान में रखो, अगर वो नहीं याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने से रहेंगे। देखिए इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते, हर एक छोटा छोटा टर्म इसमें इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी होता है, अगर आप लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और सॉल्व से ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, कहाँ पे कौन से फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा कैसे टर्म लिखा गया है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा, इस बार ए के टर्म में दे रखा है, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, है ना। और इसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस रेस्पेक्टिवली, मतलब आपको एलएचएस से भी थोड़ा बढ़ना होगा और आरएचएस से भी, फिर जो आंसर आएगा वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर कहलाएगा। देखो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जाते हैं, पहले हम लोग किसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन एलएचएस को करने जा रहे हैं, तो 1 प्लस सेक ए और ये है सेक ए। देखो इधर रिजल्ट हमारा साइन और कॉस में, तो हम लोग सेक को चेंज कर सकते हैं, हम सेक को ही पहले चेंज करने जा रहे हैं, कॉस में चेंज कर सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए, ओके। फिर से देखो यहाँ एलसीएम सेम कर दोगे, कॉस ए अपॉन कॉस ए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ये और ये कैंसिल हो गया, फाइनली ये क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, है ना।
और सेम हमको इसको सिंप्लीफाई करके RHS को यहाँ तक लेकर जाना है, तभी ये क्या कहलाए, दोनों इक्वल हो पाएंगे, तभी आइडेंटिटी प्रूफ हो पाएगा। देखो RHS में आपको क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। फिर से देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिए। ये जैसे ही स्क्वायर में चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनली क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए, जो कि किसके इक्वल था, आपके LHS के इक्वल। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप दोनों तरफ नहीं बढ़ोगे तो ये प्रूफ होने से रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा हो पाते हैं ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वो किस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किसका आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है, cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में हिंट नहीं दिए जाएंगे, वो आपको खुद से समझना है कैसे करना है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर का प्रैक्टिस भी बार बार करना है। एक ही बुक लगाओ, अच्छे से लगाओ, है ना, जरूरी नहीं है 4 बुक करे। एक बुक जब आपको अच्छे से कमांड हो जाता है, ऑटोमेटिकली आगे के बुक सॉल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब यहाँ पे इसको cosec में चेंज करना है और cot में, क्योंकि हमारा RHS इसी के टर्म में है। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे से डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जिससे क्या आ जाए, cosec और cot का टर्म आ जाए, ताकि हम लोग समझ में आए कि कैसे आगे कैसे बढ़ना है। तो हम लोग वहां पे उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हमको अगर यहाँ पे अगर आप cos से डिवाइड करोगे तो cos और cos ये कैंसिल, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan। तो हम cos से कर नहीं सकते, है ना। और अगर साइन से करते तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec, और cos अपॉन साइन क्या हो जाता है, cot। इसलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, साइन से करेंगे, cos से नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ओके, उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हो गया cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन A, और ये हो गया cos A प्लस साइन A माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन A। तो सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिवाइड को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने से चेंज नहीं होते एक्सप्रेशन, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos A बाई साइन A माइनस साइन A बाई साइन A प्लस 1 बाई साइन A डिवाइडेड बाई cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन A। अब इसको हम फर्दर चेंज करने वाले हैं। देखो इसको लिख सकते थे ना ऐसे, इसको इसी से, क्योंकि सबका एलसीएम साइन, ऊपर वाले डायरेक्ट एक्सप्रेशन में आ जाते हैं ना, उसी को हमने सिर्फ यहाँ पे क्या कर रखा है, चेंज कर दिया है। इधर भी देखो हम लोग इसको चेंज करके आगे बढ़ते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें ज्यादा फॉर्मूले एप्लीकेशन हो या फिर ज्यादा लंबे स्टेप तक या फिर अलग से अलजेब्रिक एडिशनल फॉर्मूले का यूज होगा या फिर कुछ उसके प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने लगेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाले टर्म्स है, जैसे कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और cos a अपॉन साइन ए, उसका वैल्यू क्या हो जाता है cot a माइनस 1 और 1 बाई साइन ए, क्या होता है cos a डिवाइडेड बाई, फिर से इधर क्या हो जाएगा cos a बाई साइन ए cot a प्लस 1 माइनस cos a। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना था, फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो है 1 प्लस कॉसेक ए, है ना। तो इस तरह से है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ दोनों में तो माइनस का साइन आएगा, इधर एक साथ रखो, यहाँ रखोगे तो प्लस का साइन आएगा, तो हम उसी को एक साथ करने वाले हैं। मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, है ना। अब यहाँ जो ये 1 है इसको हम लोग ऐसे पढ़े क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस 1 के जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, हम यहाँ पे इस 1 के जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे में नहीं चेंज करेंगे, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी अगर चेंज कर रह जाओगे तो उलझे रह जाओगे, इसमें आंसर तक नहीं जा पाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ से देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, हम कॉमन कर लेने वाले हैं। तो कॉट ए माइनस, सॉरी ये प्लस का था, यहाँ पे भी ये प्लस रहने वाला है, तो हम लोग यहाँ से माइनस नहीं प्लस का टर्म कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, इसमें से ये कॉमन ही कर लिए पूरे टर्म को, तो क्या बच जाएगा 1, और ये माइनस है ना, ये भी कॉमन हो चुका, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस, ये हो गया माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये और ये टर्म क्या है, कॉट ए यहाँ भी प्लस है, कॉसेक यहाँ भी नेगेटिव है और 1 यहाँ भी प्लस है, मतलब ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपका क्या था RHS था। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करने होंगे, ये क्वेश्चन इससे पहले वाला दोनों क्वेश्चन को, ताकि आप कैसे अप्रोच कर पाओ, कैसे आगे जा पाओ आंसर के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। यही चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर यही, फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना। देखो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में।
अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, है ना। अभी 5th किए थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इससे क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस tan ए। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, इसको हम लोग को जाना पड़ेगा LHS से, है ना। आप RHS से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप दोनों तरफ से कर सकते। लेकिन जब भी कहीं भी रूट का क्वेश्चन मिले तो एक टर्म आप पढ़े होगे, है ना, जो पढ़ते आ रहे हो 7th क्लास से, रेशनलाइजेशन है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करने वाले, जहां पे स्क्वायर रूट देखे, यही एक अच्छा बात होता है कि स्क्वायर रूट से भागना नहीं है, आपको क्या समझना है कि रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसी को क्या करना है, सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, 1, और 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई चीज चेंज नहीं होता, ठीक है। ये हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको रेशनलाइज कर दी। अब ये देखो कि a प्लस बी है ना, 1 प्लस साइन है मतलब a प्लस बी और 1 माइनस साइन है मतलब a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। और ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन है का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये वैसे ही रह जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये क्या बच गया, कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। क्लियर। अब यहाँ से एक बार और चेंज करना होगा, है ना। वो कैसे चेंज करना होगा, यहाँ पे फिर से एक बार रेशनलाइजेशन, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसको हमको चेंज करना है ना। ये चेंज करने के लिए देखो तो क्या कर सकते हो, कॉस ए से मल्टीप्लाई और कॉस ए से डिवाइड करना होगा। अब ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। ये दोनों वापस से कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्यों, क्योंकि फिर से दोनों का एलसीएम से, मतलब इस स्टेप को, पहले वाला स्टेप ये है तो हम इसको चेंज कर दिए, ठीक है। अब 1 बाई कॉस ए क्या पढ़े थे, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या पढ़े थे, tan ए, और यही क्या था आपका RHS। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाना है। अब इसके आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन अभी तक है किसी में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगा अगर आपको फॉर्मूले पे कमांड है। अगर फॉर्मूले पे कमांड नहीं है तो डिफिकल्टी तो बढ़ने वाला है। तो पहले फॉर्मूले पे कंट्रोल करो, उसको बार बार रिवाइज करो। आप जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ पे फॉर्मूले का एक चार्ट बनाओ, वहाँ पे उसको चिपका कर रखो ताकि उसको बार बार आप लर्न कर पाओ। सबसे इजी तरीका होता किसी भी चीज को बार बार जब आप देखते तो वो आपको याद हो जाता। तो आप सारे फॉर्मूले को कलेक्ट करो एक जगह पे, आपके बुक में भी है, मैंने भी लिखा है, आपको जिधर से अच्छा लगे उधर से रखो और उसको एक एक कर सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। ये है क्वेश्चन नंबर 7।
दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको प्रूव करना है। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे भी हम लोग किसके थ्रू जाने वाले, LHS के थ्रू। ठीक है, ऊपर में अगर आप, ठीक है पहले रख देते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप साइन थीटा को कर लो कॉमन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा दोनों में दिख रहा है, कॉस थीटा को कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब देखो ये दोनों सेम है या नहीं वो कब डिसाइड होगा, यहाँ साइन में है कॉस में है। पहले हम ये दोनों को एक में करके देखते हैं। अगर सेम हो गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा tan। रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो हम चेंज करने जा रहे हैं। तो देखो आप सिलेक्शन आपके ऊपर है, आप इसको चेंज कर रहे हो या इसको चेंज करोगे तो ये माइनस को ध्यान में रखना होगा, यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस का कोई पंगा नहीं है, तो हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। तो आपके ऊपर होता है कि आप स्टेप कहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखकर आप करो, नहीं, आप ये देखो कि इजी कहाँ पे होने वाला है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं 2 और कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, वो तो ऐसे ही रहने वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 माइनस 1 क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 2 माइनस 1 क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सेम हो गया, हमारा काम आसान हो गया। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। और यही आपको क्या करना था प्रूव करके लाना था RHS में, जो कि हमारा आ गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 वो कैसे है उसको देखो जरा। 8 नंबर का दिया हुआ है साइन a प्लस कॉसेक a का स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। आपको इससे डायरेक्ट इसको चेंज करना है। देखो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम लोग, है ना। इसके थ्रू आपको उधर जाना है ना। तो हम लोग LHS से चलते और हम इसको स्क्वायर करने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको क्या कर दे स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब हम इसका करने जा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a और सेक a। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम लोग कॉस ए और सेक ए का वैल्यू भी क्या पढ़े थे 1, और साइन ए और कॉस ए का भी वैल्यू क्या पढ़े थे कॉस ए का भी वैल्यू 1। और एक और यहाँ पे एक सिमिलरिटी हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए भी है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए भी है। ये दोनों का भी सम क्या होता है 1 होता है। तो ये दोनों का वैल्यू पहले 1 और इसका वैल्यू 1 हो रहा है, तो 2 इंटू 1 2 और ये भी 2 इंटू 1 2, तो 2 2 हो गए। अब बच क्या गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए। सम कर दोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कॉसेक को हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक के लिए क्या पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखो इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री नाम का कोई चीज था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ ये देखने में क्या लगता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगता है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कैसे दिया हुआ है वो देखो, वो दिया हुआ है आपको कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। देखो इसमें हम लोग कैसे बढ़ते हैं आगे उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से बढ़ने वाले हैं, LHS से जा रहे हैं। देखो रिजल्ट आपको किसमें दे रखा है tan और cos, आप इसको चाहो तो साइन कॉस में चेंज भी कर सकते है ना, तो हम लोग देखेंगे जब जैसा जरूरत पड़ता है ना। इसको पहले साइन और कॉस में चेंज कर दे रहे हैं और हम लोग उसको भी चेंज करने वाले हैं। तो पहले इसको चेंज करेंगे तो कॉस को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए, और इसको छोड़ दो साइन ए को हम साइन ए ही रहने देंगे, इसको क्या लिख देंगे 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय 1, है ना, सेम अप्लाई करने वाले, इसको इसके साथ इसको इसके, और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 1 और साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, इसको इसके साथ किए तो 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर। अब ये क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये से ये कैंसिल होकर क्या आ गया साइन ए, ये कैंसिल होकर क्या आ गया कॉस ए, क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना चेंज किए बगैर भी इसको हम लोग वहां तक जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो साइन ए कॉस ए, और 1 को हम लोग क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका ही वैल्यू क्या होता था 1 होता था। अब ये दोनों वैल्यू को इसके नीचे लेकर आओ, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, है ना। क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग क्या किए यहाँ से इसको रिवर्स लीजिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देने वाले हैं, वो कैसे ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए। अब यहाँ जो कैंसिल होने वाला है, यहाँ से ए कैंसिल होकर क्या बच जाएगा साइन ए, और यहाँ से कैंसिल होकर कॉस ए। अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखो तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, नीचे में बच जा रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए हो जाएगा, और एक दूसरे में बचा हुआ है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई ये हो गया tan ए
और cos a अपॉन sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot a। यही आपको प्रूफ करना था RHS में, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली क्या है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, नहीं तो आप चाहो तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये फाइनली यही स्टेप आ जाता है। तो दोनों तरफ से आपको बढ़ना पड़ेगा, फिर LHS तरफ से भी और RHS। नहीं तो अगर इस बात को आप समझ रहे हो तो ऐसे डिवाइड करो और फाइनली आप आंसर तक जा सकते। देखो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, उसको भी हम लोग करते हैं और इस चैप्टर को क्या करेंगे यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में कि किसको किसके साथ रिलेट करना है ना। आप इसको नेम कर दो 1, 2 और 3, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। आप क्या करो 1 इज इक्वल टू 3 दिखा दो और 2 इज इक्वल टू 3 तो भी काम हो जाएगा, या फिर 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 3 तो भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, इसको हम पहले 1 और 3 से रिलेट कर देंगे और फिर 2 और 3 से करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किसको लेकर चल रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 3। यहाँ पे हम लोग इसमें क्या हो जाएगा, 1 हमारा LHS है ना, 1 और 3 को इक्वल दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 के थ्रू चलते, क्या दिया हुआ है 1 में हमारा LHS का काम करेगा 1, ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या पढ़े थे, sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot क्या था, cos स्क्वायर a। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, sec को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos, तो ये स्क्वायर था इसलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और cos को 1 बाई साइन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर a। इसको फिर से चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर a और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, जो कि हमारा 2 के इक्वल था, और 2 हमारे लिए क्या है RHS का काम करेगा। तो अभी क्या हो गया, 1 से चले और 3 को प्रूव कर दिए। अब वैसे ही हम लोग 2 से चलकर 3 को प्रूव कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 2 से चल रहे हैं है ना, फ्रॉम 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 और 3 ये दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ पे 2 हमारे लिए किसका काम करने वाला, LHS का, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट जो है हमारा 3 वो tan के टर्म में है, यहाँ एक टर्म हमारा cot में है तो हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। तो 1 माइनस tan a और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई tan a। देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे tan a से मल्टीप्लाई और tan a से डिवाइड कर सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या था 1 था। अब ये दोनों का क्या हो गया, एलसीएम सेम हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a, नीचे हो गया tan a माइनस 1 बाई tan a, ये भी स्क्वायर के ही फॉर्म में रहेगा। अब देखो ये tan कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये tan a और ऊपर में था 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1, इसका क्या हो गया कंप्लीटली का फुल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो हम माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करने के बाद क्या आ जाएगा
वो हो गया tan a 1 माइनस tan a, हम नीचे से माइनस कॉमन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये स्क्वायर रहने वाला है। अब देखो इस माइनस का स्क्वायर भी करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या बच गया tan स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और 3 भी क्या है एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो यहाँ पे 3 हमारे लिए फिर से आरएचएस था। तो यहाँ पे क्या हम लोग प्रूव कर दिए 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा है ना, तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि हेंस, है ना, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, सारे के सारे एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसा उम्मीद कर सकते थे आपको समझ में आया हो अच्छे से। आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, अगर कुछ डाउट हो तो, और कुछ अगर एडिशनल प्रॉब्लम भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करो ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।